हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर उनकी आज की फीलिंग्स क्या है। ध्यान रखिएगा गाइस, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ये एनर्जी कनेक्ट करे, आपके रिलेशनशिप के साथ ये एनर्जी मैच करे, और हो सकता है ना भी करे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है उसको जानने दीजिए, वो किसी और के लिए ये मैसेज है। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को ध्यान करें, उनका नाम लें। जो भी व्यक्ति इस वक्त अपने पर्सन के बारे में सोच रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है, उस व्यक्ति की एनर्जी टूवर्ड्स जो ये रीडिंग देख रहा है मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या है उनके दिल में इस वक्त के इमोशंस, क्या है उनके दिल में इस वक्त के फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स, the emperor, seven of pentacles, the hermit, king of wands, judgment, six of pentacles, two of wands। एक सेकेंड। ये रही आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए कार्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्स कार्ड कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नंबर 8, 6, 4, 7, 9, 2, 2, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ओके, साइन की बात करें गाइस, तो साइन यहाँ पर कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, एरीज साइन, लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, टॉरस वृषभ, मकर, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। ठीक है, और ओके, वाटर एलिमेंट की एनर्जी गाइस यहाँ पे निकल कर नहीं आई है, यानी कि अभी की एनर्जी में कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट की तीनों ही राशियाँ मिसिंग है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये रीडिंग हम साइन यानी कि ज़ोडिएक के ऊपर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ये राशियाँ या आपकी राशियाँ ये हो सकती है, या फिर आप इसको एसेंडेंट से भी कंसीडर करेंगे, या फिर आप नाम राशि से भी देख सकते हो। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर राशियाँ नहीं आई है, एनर्जी मैच होनी चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो राशियाँ मैंने आपको जो दिखे बता दिए हैं, और अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन के इमोशंस को, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लिखकर आपके बारे में क्या है। द लवर्स की एनर्जीज को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, द लवर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की एनर्जी में लवर्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। प्लीज क्लियर मैसेज दे, क्यों ये कार्ड निकल कर आया है, लवर्स का कार्ड। ओके, यूनिवर्स ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है, वो है रिजेक्शन का। आपके पार्टनर, पता है क्या, और आपने देखा होगा कि ये कार्ड वैसे रिवर्स ही निकल कर आया था। ठीक है, मतलब ये कार्ड अपराइट नहीं आया था।
आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। की एनर्जी बेसिकली इस व्यक्ति को आपके साइड से मिल रही है। इस पर्सन को ऐसा महसूस ऑलरेडी हो रहा है कि आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। आपके साइड से एक रिजेक्शन सी एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे इस कार्ड को देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, जहाँ पर यूनियन को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हार्मोनियस एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इमोशंस शेयर कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब ये सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आप इस तरीके से इस व्यक्ति को गले लगाओगे, या आप इस व्यक्ति के साथ गले लगना चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। आपके पार्टनर, चाहे आपके ट्विन पार्टनर ही क्यों ना हो, आप लोग डिवाइन जर्नी में ही क्यों ना हो, इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ इस वक्त यूनियन करने की इच्छा रखते हो, या इस व्यक्ति के साथ आप वापस से जुड़ना चाहते हो। आपके पर्सन को ना ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा दूरी आप दोनों के बीच में बढ़ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे बिटरनेस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, या तो इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है बाय वर्ड्स, या होता ना कि ऐसे चुभने वाली बातें इस व्यक्ति ने आपको कही है जिसके वजह से शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या आपके साइड से इस व्यक्ति को ये रिजेक्शन की एनर्जी देखने को मिल रही है। यस, बिकॉज आप जो हो अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस्ड अभी आप दिख रहे हो, सोल फाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा फोकस आपका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, और उनको आपके साइड से एक रिजेक्शन सी एनर्जी महसूस हो रही है, जहाँ पर उनको लग रहा है आपने अबैंडन कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, शायद आपने इस व्यक्ति से बात करना खुद बंद कर दिया है, या आप होता ना डिस्टेंस बना रहे हो, उतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो उस व्यक्ति को। एक फियर है इस व्यक्ति के मन में करंटली इस वक्त आपको लेकर, कि ये आपके पास आएंगे तो आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दोगे। शायद पास्ट में धोखा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको दिया है, इस वजह से ये व्यक्ति इतना कुछ सोच रहे हैं। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेस, टेंशन। टेंशन क्यों है यहाँ पर? ओके, आपके पर्सन किसी बात को कन्फेस करने से डरते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको ये कन्फेस करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कन्फेशन से बहुत सारी चीज़ें ना इधर उधर हो सकती है, उथल पुथल हो सकती है, पिक्चर बदल सकती है, सिचुएशंस बदल सकते हैं। उनका जो एक पावर है, एक अथॉरिटी वाला जो नेचर है आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। कुछ चीज़ ऐसे लग रही जैसे ये कन्फेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उस कन्फेशन से माइट भी इनको लगता है कि ये छोटे हो जाएंगे, इनकी वैल्यू घट जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ है इस व्यक्ति के माइंड में, इस व्यक्ति के मन में, जिसको लेकर काफ़ी ये टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। होता ना कि कई बार हम कुछ बातें अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, चाहे वो पास्ट को लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ को लेकर हो, प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर हो, किसी और को लेकर हो, अपने ही साथ कोई जुड़ी हुई बात हो, बट हमें ऐसा लगता है कि शायद इस बात से ये व्यक्ति हमें जज करेगा, या इस बात से हम छोटे दिखेंगे, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं कन्फेस करे या ना करे, उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। देखो, स्ट्रेस का रीज़न और भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि इनके ऊपर कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, काम का टेंशन, परिवार का टेंशन, ठीक है, लोन्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों का भी टेंशन इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, करियर का टेंशन हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली में एक यही पर्सन हो सकता है जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा जिम्मेदारी है। एल्डर पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यंगर भी हो सकते हैं, बट एल्डर, एज ए एल्डर डॉटर या एल्डर सन के अनुसार इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
एंड काफ़ी चीज़ों को लेकर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये इस वक्त स्ट्रेस में दिख रहे हैं। हाँ, ये स्ट्रेस का रीज़न आप भी कहीं ना कहीं हो, जो कि मैंने बताया कि इनको कुछ चीज़ें हैं जो रिवील करनी है बट ये कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी ओके देखो 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 3 नहीं 4 कार्ड निकल कर आए हैं। चेजिंग, जब आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते हैं ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस चीज़ को चेस करता है, राइट है ना। इस वक्त आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। कन्फेशन अगेन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। आपके पर्सन आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ कन्फेस करने के बारे में या कुछ मैसेज करने के बारे में, कुछ बताने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा बोल रही हूँ, 4th कार्ड यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड निकल कर आया है यिंग एंड यांग। अब मैं टोटल चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक तो आपके खुद के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को दिख रहा है। या ये चीज़ को मतलब ये व्यक्ति सोच रहे आप तो पहले ऐसे नहीं थे, अभी आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हो, पहनने वहनने में बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो। मतलब पूरा फोकस, पूरा ध्यान कहीं ना कहीं आपका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इस वक्त अपनी हायर सेल्फ में है, हायर एनर्जी में है। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी समझ में नहीं आती। जब डिवाइन फेमिनाइन लो फेज में होती है तब भी डिवाइन मैस्कुलाइंस को ये एनर्जी समझ में आती है, और जब फेमिनाइंस हायर सेल्फ में जाती है तो भी मैस्कुलाइंस को ये एनर्जी समझ में आती है कि फेमिनाइन किस वक्त की क्या एनर्जी है। एनर्जीज जो है ना वो फील किया जाता है, दिखता नहीं है, उसको फीलिंग आ जाती है, समझ में आ जाता है ना। तो आपकी पर्सन का माइंड आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहा है, इस बाउंड्री को हटाने के बारे में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोच रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो इस व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है कि ये पूछना चाहते हैं, मतलब आपके ये चेंजेस क्यों हैं, या इतना आजकल आप अपना ध्यान क्यों रख रहे हो, सेल्फ लव जो आप नहीं करते थे वो आप क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोचते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी कि आप इस व्यक्ति को चेस क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी साइड से कोई ऐसी चेजिंग एनर्जी इस व्यक्ति को देखने को क्यों नहीं मिल रही है। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हर्मिट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देखो हर्मिट का कार्ड एक आइसोलेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, रनिंग, जब आप हर एक सिचुएशन को छोड़कर भागोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे, आप रिश्ते नहीं निभाना चाहोगे, आप कुछ भी नहीं करना चाहोगे, तो आप अकेले ही रहोगे ना। फिर आपको अकेले भी नहीं रहना है। ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको गोस्ट करके चले गए हो सकता है कि इन्होंने आपसे हमेशा दूरी बनाई, रन करते रहे, बिकॉज इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। माइट भी ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा भागते हैं। शायद ये व्यक्ति प्रेफर करते हैं ये अकेले रहे, लेकिन अकेले भी इनसे नहीं रहा जा रहा है। भागते 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 अब ये व्यक्ति थक भी चुके हैं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा अकेले भी पड़ गए हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखो लाइफ में आपके एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि नहीं, कोई तो आपके लाइफ में होना चाहिए जिससे आप अपनी सुख की बातें शेयर करो, दुख अपनी आप बता सको, अपनी हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस के बारे में आप बात कर पाओ। तो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, आपको अपनी दिल की बात बताने के लिए पार्टनर की ज़रूरत है। एंड जब ये सबसे भागते रहेंगे तो इनके लाइफ में क्या होगा, अकेलापन ही होगा। और अकेले होंगे तो फिर मेमोरीज़ को याद करेंगे, अकेले होंगे तो खट्टे मीठे पलों को ये व्यक्ति याद करेंगे।
मेमोरीज़ में बुरे वक्त भी आते हैं, अच्छे बिताए हुए पल भी आ जाते हैं, सब चीज़। ये जैसे अकेले होते हैं तो हर एक पल को, हर एक चीज़ों को, आपके साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको ये व्यक्ति याद करते हैं। ऐसा लगता है कि कई बार ये उन यादों से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं या उन यादों से भी अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अकेले में बैठ के आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपके यादों में बहुत ज़्यादा खोना, मेमोरी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को याद आती है आपके साथ जुड़ी हुई। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। कर्मा, ओके। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मों का डर, आप ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब इंसान को अपने कर्मों का डर होता है ना, एहसास होता है कि पूरे साल तो मैंने गलत किया है, पाप किया है, वो किया है, ऐसा किया है। पहले इसीलिए बलि प्रथा थी। बलि मतलब ये नहीं कि किसी जानवर को मारो, बलि मतलब अपने अंदर की उन बुराइयों को छोड़ना, उसका बल करना। ठीक है, तो लोग चैरिटी करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। चैरिटी करते हैं जिससे उनको लगता है कि जो भी उन्होंने बुरा किया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, या वो बैलेंस हो जाएगा, या वो दुख उनको देखने को नहीं मिलेगा, वो तकलीफ़ उनको देखने को नहीं मिलेगी। पर पता है, कर्मा का अपना बहुत अच्छा हिसाब किताब है, वो हम लोगों की तरह नहीं है। आप अच्छा करोगे तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसका भी फल आपको मिलेगा। आप बुरा करोगे तो उसको भी आप भोगोगे। आप उसको किसी चीज़ से कवर नहीं कर सकते हो। कवर अप वाली चीज़ कोई होती नहीं है कर्मा में। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या जो हो सकता है कि मान लो इस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए, आपको पैसे नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये जो भी मैंने हासिल किया है ये मुझसे छिन जाएगा, या चाहे वो नेम हो, पैसे हो, शोहरत हो, जो कुछ भी है। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनके मन में है कि उस व्यक्ति के साथ मैं गलत करके आया हूँ, उस पर्सन को मैं दुख पहुँचा के आया हूँ, या कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में है जो इनकी वजह से दुखी है, इनकी वजह से परेशान है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने वो चीज़ें नहीं दी जो ये व्यक्ति को देना चाहिए था। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब भी इनके लाइफ में या तो प्रॉब्लम आती है तब ऐसा ये फील करते हैं, या हो सकता है ये कर्मा के ऊपर बिलीव करते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नरिश। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर सेल्फ फोकस्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसा आप कर रहे हो उसी तरीके से ये व्यक्ति होता ना कि आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ये जो एनर्जी है, आपका सेल्फ ग्रोथ होना, सेल्फ फोकस्ड होना, बेसिकली जो भी है, सेल्फ लव करना, इस चीज़ का शायद इस व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन नहीं था। अनएक्सपेक्टेड ही इस व्यक्ति को लग रहा है कि कभी शायद इन्होंने इतना अपने बारे में आपको सोचते हुए नहीं देखा है। मे बी अब तक आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते आए हो, या लोगों का कंसर्न आपको ज़्यादा रहा है। तो ये चीज़ को लेकर ये व्यक्ति के मन में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है अबैंडनमेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। आपके पार्टनर इस वक्त अबैंडनमेंट डेफिनेटली महसूस करें, जो कि हर्मिट का कार्ड भी आया था वो बता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कोई इनको छोड़कर जा रहे हो, सब कोई इनसे दूरी बना रहे हो, कोई भी इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी इनसे इस वक्त दिल से जुड़ा हुआ नहीं है। आपके पार्टनर को वही लग रहा है कि सब कोई इनको छोड़कर जा रहा है, कोई भी इनके साथ सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, या कोई भी इस वक्त इस व्यक्ति के पास नहीं है, इस व्यक्ति के साथ नहीं है। तो एक अबैंडनमेंट की एनर्जी आपके पार्टनर इस वक्त महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है कमिटमेंट, मैरिज, यानी कि आपके पार्टनर अब शादी करनी पड़ेगी, या आप कमिटमेंट देना चाहिए,
इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि ये व्यक्ति अगर स्केप करते थे, अवॉइड करते थे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से, ऐसे सिचुएशन में पड़ने से, अब ये आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये अकेले जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, ये जो अकेले ये व्यक्ति रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इनको अगर ये टाइम, ये सिचुएशन नहीं देखना है तो उनको डेफिनेटली ये ऐसे पर्सन बनना पड़ेगा या ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट देना पड़ेगा। या शादी से अगर ये भागते हैं तो उस चीज़ को इनको फेस करना पड़ेगा, ये भाग नहीं सकते हैं। चाहे देखो आज वो आपके साथ है, आपसे रिश्ता तोड़कर भाग गए, कल किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, आखिर एंड ऑफ द डे वो मोमेंट इनकी लाइफ में आएगा और वो कितनी बार इस चीज़ को स्किप करेंगे, कितनी बार इस चीज़ से वो दूर जाएंगे। तब आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, और ये आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अब आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये व्यक्ति ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब ये व्यक्ति जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे, ये अब आपके साथ रहेंगे या रहेंगे, जो भी है। शादी का कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, जहाँ पर अब इनका मन है कि अब ये कमिटेड रिलेशनशिप में जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लॉन्गिंग। जब भी ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये काम करना शुरू करते हैं या काम में खुद को बिज़ी रखते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तक क्या होता था कि इनका काम करके माइंड डाइवर्ट हो जाता था, ठीक है, किसी और चीज़ में बिज़ी हो गए, वहाँ पे इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन अब आपके पर्सन के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। अब आपको लेकर क्रेविंग ज़्यादा बढ़ रही है, मन कहीं ज़्यादा लग नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट हो, वांटिंग की एनर्जी है, ठीक है, बार बार आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा इनके अंदर बढ़ रही है। देखो, थिंकिंग यू, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग एंड स्पाइंग। तो जब भी किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप ख्याल में वो व्यक्ति चलता है, उसको देखने का मन करता है, उसके बारे में और जानने का मन करता है, तो आपके पार्टनर भी सेम चीज़ ही, सेम सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर ये आपको स्पाई कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी भी तरीके से हो, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, सोशल नेटवर्क से कनेक्ट होना, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, क्रेविंग, डिज़ायरिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की आज की आपको लेकर यही एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिज़ायर कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड उनके मन में लेकिन एक चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है, रिजेक्शन का, ठीक है। उनको लगता है कि आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको अब नहीं चाहते हो रिलेशनशिप में, ये व्यक्ति आपके पास आए या आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये एक रिजेक्शन सी एनर्जी आपके पर्सन को आपके साइड से महसूस हो रही है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।